हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जितना भी टाइप का फंक्शन, रियल फंक्शन के अंदर क्या क्या देखा था हमने? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं, या जिंट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है। तो जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने देखे उसमें क्या देखा? जो भी फंक्शन है सब अपने नाम से ही रिलेट करता है। आइडेंटिटी फंक्शन में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन में आउटपुट सिर्फ एक कांस्टेंट रियल नंबर रहेगा। उसके बाद लीनियर फंक्शन में जो फंक्शन एक लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है उसे लीनियर फंक्शन कहते थे। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन दोनों का एग्जाम्पल लेके ग्राफ बनाया था। उसके बाद क्या देखा था? मॉडुलस फंक्शन, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते थे, जो कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता था। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन भी देखा हमने, जिसमें आउटपुट हमारा या इनपुट दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होता था या ज़ीरो होता था। तो सारा फंक्शन सब नाम से रिलेट कर रहा है। अब उसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा क्या होता है? बीज गणित। गणित से क्या सबसे पहले स्टार्ट होता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो फंक्शन का ही अब सीखना है हम लोग को, जोड़, घटाव, गुना, भाग। फंक्शन को कैसे ऐड करेंगे, अगर दो फंक्शन दिया है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीज़न कैसे होगा, उन सब के बारे में इस क्लास में हम सब देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है आइडेंटिकल फंक्शन का। आइडेंटिकल नाम से ही रिलेट कर रहा है। जो दो फंक्शन सेम हो उसको आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल फंक्शन। बेसिक कंसेप्ट पे ही आ जाते हैं हम लोग। फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा? एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो सेट के अंदर क्या लिखते हैं हम सब? ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं एक्स एंड वाई का, जिसमें एक्स इनपुट होता है, वाई आउटपुट होता है। तो ऐसा दो फंक्शन जिसका सारा ऑर्डर्ड पेयर सेम हो जाए उसको क्या कह देंगे? आइडेंटिकल फंक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला? आइडेंटिकल फंक्शन। ये अलग अलग नाम से ही बुलाया जाता है। आइडेंटिकल फंक्शन बोले, या इक्वल फंक्शन बोले, या इक्वल मैप्स। दो फंक्शन जिसका सारा ऑर्डर्ड पेयर अगर सेम हो जाए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो फंक्शन आइडेंटिकल हो गया। इसका क्या कंडीशन बना? अगर दो सेट अगर हम सब ले रहे हैं ए एंड बी, ठीक है, दो फंक्शन मान लेते हैं। मान लेते हैं f कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, और एक स्मॉल g ये भी एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम है। दूसरा क्या कंडीशन होगा? दोनों का आउटपुट भी सेम होना चाहिए और इनपुट भी, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सारे सेम होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। एक एक्स एलिमेंट के लिए, जो कि सेट ए का एलिमेंट है, उसके लिए जो आउटपुट आ रहा है दोनों फंक्शन का वो सेम हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर दोनों फंक्शन के सेम हो गए। जब दोनों फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर कहें या सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो इक्वल हो गया। नॉर्मल सेट का ही कंडीशन देख लीजिए। दो सेट है, दोनों सेट के अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तब सेट इक्वल सेट कहलाता है। फंक्शन भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो दो फंक्शन इक्वल कब हुए? जब सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ये दो कंडीशन है। पहला, दोनों फंक्शन का डोमेन एंड रेंज सेम होना चाहिए। दूसरा, ऑर्डर्ड पेयर दोनों के सेम होने चाहिए। इसमें x किसका एलिमेंट है? x इज एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं लेट A और B दो सेट हैं। A सेट में मान लिए 0 एंड 2, ये दो एलिमेंट है। B एक सेट है
जिसमें 1 2 3 4 एंड 5, ये 2 सेट मान लिए हम लोगों ने। फंक्शन भी 2 ले लेते हैं हम लोग, कहते हैं लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, और रूल क्या है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, लेट g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B एंड gx। इस फंक्शन का क्या रूल है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या दिख रहा है, दोनों फंक्शन का रूल तो अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग हो गया। ये इक्वल कब होगा, अब देखिए सेट A का एलिमेंट क्या है, 0 एंड 2। अगर f x अगर 0 ले रहे हैं, इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, आउटपुट 1। एक ऑर्डर्ड पेयर एक तरह से कह सकते हैं, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, x अगर 0 है तो आउटपुट 1। दूसरा कंडीशन, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 2, f2 डालें, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो गया। दूसरा 2 एंड 5 का ऑर्डर्ड पेयर, यही 2 एलिमेंट, जब सेट ए में 2 एलिमेंट है तो वही दोनों पेयर बनाएगा। अब आते हैं जी के कंडीशन के साथ, जी एक्स दिया हुआ है, दोनों सेट ए बी में ही फंक्शन बना रहा है, जी 0 पे 0 पुट किए, सेट ए का एलिमेंट 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1, क्या आ गया, जी 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 एक एलिमेंट आ गया, क्या हो गया यहाँ पे, एक ऑर्डर्ड पेयर। अब 2 ले लिए हम, सेट ए का एलिमेंट है, आउटपुट क्या आया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गया 5। ये भी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनाया, 2 एंड 5। 2 सेट, दोनों एलिमेंट सेम, रूल अलग अलग दिया हुआ है, तो कंडीशन आइडेंटिकल फंक्शन का क्या बना, डोमेन एंड रेंज दोनों फंक्शन का सेम होना चाहिए, या ये कह सकते हैं 2 फंक्शन का सारा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो उसे कहते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। यहां से कंडीशन क्या देखा हमने, काम कब कर रहा था, जब डोमेन एंड रेंज 2 फंक्शन का सेम होगा, तभी आउटपुट निकला। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है, 2 फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवीजन ये कब कर सकते हैं, जब हम सबका डोमेन एंड रेंज दोनों सेम होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में पहले क्या कंडीशन आता है, समेशन का, 2 फंक्शन का समेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो आइडेंटिकल फंक्शन में हम लोगों को क्या देखा था, डोमेन और रेंज 2 अलग अलग फंक्शन का सेम हुआ था, तभी उस पर ऑपरेशन कर रहे थे। समेशन भी एक ऑपरेशन है एडिशन का, तो 2 फंक्शन को ऐड करने के लिए दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज एक ही होना चाहिए। अगर हम सब 2 फंक्शन ले लिए, लेट एफ एक फंक्शन है, एक्स कोई सेट मान लिए, इसमें आप ए भी मान सकते हैं, एक्स कोई सेट है, फंक्शन इन एक्स टू आर क्या है, रियल नंबर का सेट। टॉपिक क्या है, सम ऑफ रियल फंक्शन,
यहाँ पे हम लोगों ने रियल नंबर क्यों नहीं लिया है? एक कंडीशन हम सब देखे थे 1/0 का, 0 तो रियल नंबर में आता है लेकिन उसका आउटपुट नहीं बना था, तो फंक्शन ही नहीं होता उस कंडीशन में। यहाँ पे x क्या है? सब सेट है रियल नंबर के सेट का। हम सबको समेशन करना है, दो फंक्शन लेना होगा, एक g फंक्शन ले लिए, उसका भी डोमेन और रेंज सेम। यहाँ पे कंडीशन क्या है? x जो सेट है वो है सबसेट रियल नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद समेशन का कंडीशन आता है। मान लेते हैं दो फंक्शन दिया हुआ है, f(x) क्या दिया हुआ है? x है, और gx क्या है? x²। दोनों का डोमेन सेम है तो एलिमेंट सेम रखेंगे, जिसके एलिमेंट है 0, 1, -1, 2, ठीक है। अब समेशन में क्या होता है? दोनों फंक्शन एडअप हो जाता है। एडअप कब होगा? जब कंडीशन क्या होगा? दोनों का डोमेन सेम रहेगा, तभी x एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसी कंडीशन को अगर हम ऐड कर दें तो कैसे लिखते हैं? f(x) प्लस gx, इसको ऐड कर दिए। इसको फर्दर आगे कैसे लिखते हैं? f प्लस g ऑफ वेरिएबल x। तो जब दोनों फंक्शन का एलिमेंट सेम होगा तभी इस कंडीशन में लिख सकते हैं। अगर f1 यहाँ लिखा रहा है और यहाँ पे g2 लिखा रहा है तो एलिमेंट तो बदल जाएगा, उस कंडीशन में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो समेशन का यही कंडीशन है, डोमेन सेम रहेगा ताकि एलिमेंट एक टाइम पे एक ही लिख सके हम सब। तो अगर हम सब ये समेशन किए, क्या आ जाएगा? ये x प्लस x²। समेशन के अकॉर्डिंग इन सब का एलिमेंट अगर x पुट करेंगे आउटपुट निकल जाएगा। लिख सकते हैं f प्लस g ऑफ 0 क्या होगा? 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 आ गया एक। अब दूसरा एलिमेंट 1 ले रहे हैं, f प्लस g ऑफ 1, ये क्या हुआ? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 आ गया। सिमिलरली f प्लस g ऑफ 2 ले लिए, क्या आया? 2 प्लस 4, 6 हो गया। f प्लस g ऑफ -1 ले लिए, -1 का होल स्क्वायर 1, 0 आ गया। तो अब इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे f प्लस g। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आए? x 0 माने y, आउटपुट क्या आया? 0, एलिमेंट आएगा 0, 0। वन 2 आया यहाँ से, 2 माने 6, 2 6, और एक लास्ट एलिमेंट -1 एंड 0। ये आ गया रोस्टर फॉर्म में समेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन आता है सब्ट्रैक्शन का। सारे कंडीशन में जो डोमेन होगा हमारा वो सेम होना चाहिए, तभी ऑपरेशन कोई भी हम सब लगा सकते हैं उस पर। अब सेकेंड क्या आता है कंडीशन? डिफरेंस ऑफ रियल फंक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया है, चाहे डिफरेंस हो चाहे एडिशन, कंडीशन जो रहेगा दो फंक्शन का सब के लिए सेम होगा। कोई भी ऑपरेशन लगाने जाएंगे हम सब, डोमेन सेम होगा। अब ले लेते हैं हम सब f(x) इज इक्वल टू 2x
एक फंक्शन ले लिए और gx ले लिए एक्स स्क्वायर। समेशन के कंडीशन में हम सब f प्लस जी ऐड करते थे, यहाँ डिफरेंस आ रहा है, होगा f माइनस जी ऑफ x। इसको और क्या लिख सकते हैं, fx माइनस जी एक्स। अब इसका रूल और इसका रूल एज इट इज नोट कर देंगे। fx क्या है, 2x माइनस जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा नया रूल। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया हमारा y ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। अब सेट x में जितना भी एलिमेंट्स है सबको x की जगह पुट करेंगे, y आउटपुट आ जाएगा। ले लेते हैं f माइनस जी ऑफ -1 लिए तो क्या आएगा, ये हो गया -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया -2 -1 -3 एक हो गया आउटपुट। दूसरा एलिमेंट पुट किए, जीरो पुट करेंगे, 0 माइनस 0 आउटपुट हो गया। अब 1 पुट करते हैं, 1 पुट किए, y क्या आया 2 माइनस 1 2 पुट करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0। तब इससे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 2 3 और 4। तो हमारा जो नया सेट बनेगा f माइनस जी का, उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं एक्स वाई के सारे इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। क्या हुआ, -1 -3 0 का 0, 1 पुट किए तो 1 आया, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 और 2 पुट किए तब भी 0। ये हो गया दो फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है। अब इसके बाद कंडीशन आता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में हम सब कांस्टेंट फंक्शन पढ़े हैं, किसी कांस्टेंट फंक्शन या किसी कांस्टेंट रियल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी कांस्टेंट फंक्शन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में कंडीशन क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फंक्शन का एक स्केलर ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का दो कंडीशन, एक रियल नंबर के साथ, दूसरे किसी फंक्शन के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन का पहला कंडीशन, हम सब किसी फंक्शन को किसी फिक्स्ड रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक फिक्स्ड रियल नंबर ले लिया हम लोगों ने, फिक्स्ड रियल नंबर क्या है, अल्फा ले लिया। f कोई रिलेशन है दो सेट में, x टू r में, जिसमें x क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। अल्फा कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, fx अगर कोई रूल दिया हुआ है, मान लेते हैं 2x क्यूब है, एक रूल है, अल्फा कोई नंबर, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 मान लिए, फिक्स्ड रियल नंबर है। तो इसका एक्सप्रेशन अगर हम सब अल्फा से मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू fx क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2x का होल क्यूब। और इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, अल्फा f
ऑफ एक्स, ये दोनों सिमिलर कंडीशन है, आ जाएगा 4 इंटू 2x का होल क्यूब। इसको आगे और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 8x क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन किसी फिक्स्ड रियल नंबर के साथ। अगर x कोई सेट ले लिए, मान लेते हैं इसमें एलिमेंट है 0 1 2, रियल नंबर, वेरिएबल x क्या है, सेट x का एलिमेंट। अब हमारा आउटपुट क्या निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो जाएगा। अगर x सेट के अकॉर्डिंग 0 रखेंगे तो y 0 का क्यूब 8, 0 0 हो गया। x 1 रखें, 1 का क्यूब 1, तो 8 इंटू 1 8। x इज इक्वल टू 2 रखें, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 8 64। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अल्फा एफ रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0 0 1 8 2 64। तो यहां क्या देखा हम लोगों ने, अल्फा से या कांस्टेंट रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए तो जो सेकेंड एलिमेंट था ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया हुआ है। एक तरह से अगर सिर्फ एफ एक्स हम सब लिखेंगे तो एफ एक्स का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, अगर हम सब 0 पुट करेंगे 0, एक तरह से डिवाइड बाई अल्फा क्या लिए 4, तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 1 8/4 2 हो गया, 2 लिए 64/4 16 हो गया। तो यहां देखने से क्या पता चल रहा है, एफ एक्स में जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें ही अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ है। अल्फा एफ एक्स करेंगे तो जो सेकेंड एलिमेंट है उन सब में मल्टीप्लाई हो गया अल्फा का। वही अगर आपको अल्फा एक्स या रियल नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद अगर दिया हुआ है, अगर हम सबको बोलेगा बेसिक फंक्शन क्या है इसका, तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसमें डिवाइड कर देंगे अल्फा से। आगे हमारा देखिए मैच कर लीजिए, अगर x इज इक्वल टू 0 y 0, x इक्वल टू 1 y 2, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 8 16, सेम रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद आता है कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन का क्या कंडीशन था, अगर किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सब, मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या कहें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है x, और आउटपुट एफ एक्स कहें या y कहें। तो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वही अगर समेशन कहें या सब्ट्रैक्शन कहें या डिफरेंस, तो समेशन में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट का एडिशन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसी कंसेप्ट पे इस कंडीशन को कहते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने 2 फंक्शन ले लिया है, एफ एंड जी 2 फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू रियल नंबर का सेट। एक्स भी क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन का क्या निकलेगा आउटपुट, मान लेते हैं लेट एफ एक्स कोई सेट है 2x + 1 का,
और gx एक सेट है x स्क्वायर का। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन, जनरली मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, सेम कंडीशन वही आ जाएगा, fx मल्टीप्लाई gx। इसको और कैसे लिख सकते हैं, f मल्टीप्लाई g ऑफ x। सेम हो गया कंडीशन, या कहीं कहीं एफ जी ऑफ एक्स कह देते हैं, जैसे a इंटू बी लिखते हैं, ए बी, सेम कंडीशन से। ठीक है, तो ये आ गया नोटेशन आपका। अब ये दो सेट दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एफ जी ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर को 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू सेट x से ले लेंगे और y आउटपुट आ जाएगा। तो x इनपुट ले लेंगे, x क्या है, 0 1 2, 0 रखे तो 0 प्लस 0, y 0 आ गया, 1 रखे तो 2 प्लस 1 3 आ गया आउटपुट। टू रखेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 2 16 प्लस 4 आ गया 20। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, 0 0 1 1 3 एंड 2 20 का। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अब इसके बाद क्या कंडीशन आता है, इसके बाद कंडीशन आता है डिवीजन का। रेशनल फंक्शन में क्या देखे थे हम लोग, रेशियो होता था, नीचे का टर्म अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट, रियल नंबर से बाहर। तो डिवीजन के कंडीशन में भी सेम कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन को हम सब कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन भी कहते हैं। तो कोशेंट का क्या कंसेप्ट रहता था, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। जिसे डिवाइड करना है वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, जिसको डिवाइड करना है वो न्यूमरेटर में। तो दो फंक्शन अगर f एंड g ले लिए हैं, उस कंडीशन में हमारा क्या रूल आएगा, fx अपॉन gx। ये एक तरह से रेशनल फंक्शन की तरह ही दिख रहा है, तो इसका भी सेम कंडीशन होगा ताकि हम सब रियल फंक्शन आउटपुट में ले सकें। तो कंडीशन क्या आता है, gx नॉट इक्वल टू 0। ये होता है डिवीजन का कंडीशन, और इसको क्या लिख सकते हैं, f अपॉन g ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, अब दो अगर फंक्शन ले लेंगे, अगर दो फंक्शन ले लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू x है, gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, f बाई जी ऑफ x। इसको
ऐसे लिख सकते हैं, क्या हुआ, x अपॉन 2x स्क्वायर, x अपॉन 2x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x। कंडीशन क्या है हमारे साथ, नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0। एक तरह से यहां पे gx क्या दिख रहा है, 2x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन से हमारा डोमेन पहले चेंज हो जाएगा। डोमेन क्या आना चाहिए, रियल नंबर से 0 बाहर करना है। हमारे डोमेन में 0 दिया हुआ है, इसको बाहर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x 0 अवेलेबल है, उसमें से माइनस एक एलिमेंट 0 निकाल दिए। ये हमारा हो गया डोमेन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन रहे उसके अकॉर्डिंग डोमेन पहले चेंज हो जाएगा ताकि रियल फंक्शन बन सके। आउटपुट किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, अब 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग। 1 डाले तो 1/2, आउटपुट 2 डाले 1/4। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर बन गए, 1 1/2 का, 2 1/4 का। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो भी 2.3 एक्सरसाइज है, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी। ठीक है।